नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और आप देख रहे हैं गोल्ड IQ। दोस्तों, जब भी हम लोग गोल्ड बाई करने के लिए जाते हैं या फिर गोल्ड बाई करने की सोचते हैं तो हम लोग एक चीज जरूर नोटिस करते हैं कि 24 कैरेट गोल्ड जो होता है सबसे शुद्ध होता है। अब ये 24 कैरेट गोल्ड दोस्तों सबसे शुद्ध क्यों होता है? क्योंकि कैरेट में 25 कैरेट भी हो सकते हैं, 26 कैरेट भी हो सकते हैं, लेकिन 24 ही कैरेट क्यों है? तो ऐसे ही बहुत सारे सवालों के आज मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा और कैरेट से रिलेटेड सारे जो डाउट है आपके वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम गोल्ड बाई करते हैं तो उसमें हम लोग जानते हैं कि 24 कैरेट जो गोल्ड होता है वो सबसे शुद्ध होता है। उसके बाद में कम प्योरिटी वाला 23 कैरेट गोल्ड, 22 कैरेट गोल्ड, 18 कैरेट गोल्ड, 14 कैरेट गोल्ड, ऐसे कैरेट के गोल्ड होते हैं। तो अब ये जो है कैरेट को 24 कैरेट में ही क्यों मापा जाता है? तो सबसे पुराने जमाने से क्या होते आ रहा है कि इंग्लैंड में सबसे पुराना और सबसे छोटा जो वेइंग का पैमाना था, यानी जो वेइंग का स्केल था वो था क्वार्ट। अब एक क्वार्ट होता था 4 कैरेट के बराबर। तो जब भी कोई ज्वेलर को अगर मान के चलिए 92% प्योरिटी की कोई ज्वेलरी बनानी हो तो उसको जो है 23 कैरेट जो है गोल्ड यूज करना पड़ता था, क्योंकि एक क्वार्ट मतलब होता था 1 कैरेट। तो ऐसे उसको 23 क्वार्ट यूज करने पड़ते थे, मतलब कि 23 कैरेट यूज करने पड़ते थे। तो इसके लिए दोस्तों कैरेट जो है शब्द वो प्रचलन में आया और इसीलिए 24 कैरेट बने, ना कि 25 कैरेट। अब इसके अलावा एक और कारण है दोस्तों कि रोमन एम्पायर के समय पे एक गोल्ड कॉइन हुआ करता था। उस गोल्ड कॉइन को कहा जाता था कैरेट, और ये जो गोल्ड कॉइन होता था 100% प्योर होता था। अब इस गोल्ड कॉइन की जो ग्रामेज थी, यानी कि उसके ग्राम थे, वो थे 4.166। तो अब क्या होने लगा, कोई भी अगर व्यक्ति ज्वेलर के पास जाके ज्वेलरी बनवाता था तो वो पूछता था कि भाई ये कितना शुद्ध है। तो वो ज्वेलर कहता था कि ये 23 कैरेट है या 24 कैरेट है, यानी उसमें जो है इतनी शुद्धता है कि एक कैरेट में जो 4.166 होती है, ऐसे 23 कैरेट इतनी शुद्धता है, या ऐसे 22 कैरेट इतनी शुद्धता है। तो दोस्तों इसी से जो है कैरेट शब्द जो है प्रचलन में आया। और तीसरा एक कारण हम लोग मान के चल सकते हैं कि कोई भी बड़ी सत्ता, राजा हो, सरकारें हो या कोई भी और हो, तो वो लोग ये नहीं चाहते कि आम जनता को है गोल्ड के बारे में सारे राज पता हो और जनता के पास ज्यादा गोल्ड हो। तो दोस्तों इस वजह से भी जो है गोल्ड में थोड़ा सा कंफ्यूजन बनाए रखने के लिए ये जो है कैरेट शब्द का जो है प्रचलन शुरू हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कैरेट के बारे में कि ये कैसे हम लोग कैलकुलेशन इसका कर सकते हैं। तो सिंपल है दोस्तों, अगर हम लोग 100 डिवाइडेड बाई 24 करेंगे तो 4.166 आता है। ये हो गई एक कैरेट की शुद्धता। तो अगर हम लोगों को 22 कैरेट गोल्ड की प्योरिटी निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे, 22 इंटू 4.166, तो ये 22 कैरेट की प्योरिटी निकल जाएगी 91.67%। ऐसे ही अगर हम लोगों को 18 कैरेट की प्योरिटी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 18 इंटू 4.166, ये निकल जाएगी 18 कैरेट की प्योरिटी। लेकिन कैरेट से मतलब जो है प्योरिटी निकालना वो तो इजी है, ये तो आपको कोई भी बता देगा या शायद आपको भी पता होगा। लेकिन जो प्योरिटी है उससे कैरेट को कैसे निकाले? तो प्योरिटी से कैरेट निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला है। जैसे आपके पास मान के चलिए 92% प्योर गोल्ड है, तो इसको आप एक काम कर सकते हैं, 92 डिवाइडेड बाई 4.166, जो भी एक कैलकुलेशन आएगा वो होगा आपका कैरेट। अब मान के चलिए आपके पास 70% शुद्ध सोना है, या फिर आप किसी ज्वेलर के पास गए हैं, पुरानी ज्वेलरी एक्सचेंज कर रहे हैं, तो अगर वो व्यक्ति आपको बोलता है कि इसमें 70% प्योरिटी है या 80% प्योरिटी है, तो आप लोगों को क्या करना है, 70 डिवाइडेड बाई 4.166 वो आपके कैरेट हो गए गोल्ड के, या फिर 80 डिवाइडेड बाई 4.166 ये आपके गोल्ड के कैरेट हो गए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज आपको कैरेट के बारे में सब कुछ समझ में आया होगा। और आगे भी इस सीरीज के तहत, हमारा ये दूसरा पार्ट है हाउ टू बाई गोल्ड की सीरीज का, इस सीरीज के तहत मैं बहुत सारी गोल्ड की जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और आने वाली वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, ये मैं आपको शॉर्ट ही देता हूँ। तो दोस्तों अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।